आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे। इसमें आज की चर्चा में ये है कि स्वयं से करें तैयारी या कोचिंग से करें तैयारी, अर्थात क्या 70th बीपीएससी के लिए स्वयं से भी तैयारी की जा सकती है बिना कोचिंग की सहायता के। यह जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप देखते होंगे आज के दौर में फैशन बन गया है, कोचिंग करने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट होने के बाद कहते हैं कि नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी की और स्वयं से तैयारी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी सही है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग तक पहुंच नहीं पाते हैं और स्वयं से किसी प्रकार से गाइडेंस लेकर के अपनी तैयारी को संपन्न करते हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ सफल होते हैं। अर्थात दोनों बात सही है, स्वयं से भी तैयारी करके सफल हुआ जा सकता है और कोचिंग से तैयारी करने से भी सफलता मिलती है। कोचिंग करना कोई अपराध नहीं है। ऐसे में आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग दोनों पक्षों को समझेंगे कि क्या वास्तव में 70th बीपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता है या बिना कोचिंग के भी हम लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले जाएंगे। वैसे अगर आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से आप देख सकते हैं कि एक फोटो देखिए आप, ये एकलव्य हैं, इन्होंने कोचिंग नहीं ली थी, इन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, स्वयं से तैयारी की थी। लेकिन आप जानते होंगे कि ये बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे और इनके सामने कोई भी कंपीट नहीं कर पाता था, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता था। ये सेल्फ स्टडी से इन्होंने तैयारी की। लेकिन इन्होंने अपनी तैयारी को कितने अनुशासित ढंग से किया, कितना रिवीजन, कितना प्रैक्टिस किया और कितने डिसिप्लिन में रह करके अपनी तैयारी को किया। जब आप एकलव्य के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, इन लोगों ने कोचिंग ली थी। ये पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन्होंने कोचिंग ली थी द्रोणाचार्य से और बहुत प्रशिक्षित तरीके से अपने पूरे प्रशिक्षण को प्राप्त किया था और बहुत ही बड़े महावीर थे। ये लोग कोई साधारण वीर नहीं थे। पूरे महाभारत का युद्ध आप देख सकते हैं कि इन पांचों पांडवों ने अपने सूझबूझ, कौशल और अपने जो कुशलता थी उसके बल पर पूरे महाभारत को अपने पक्ष में ला दिया था। जबकि दुर्योधन और उसके 100 भाई थे, उसके पास, कौरवों के पास बड़ी सेना भी थी और भगवान कृष्ण की चतुरंगी सेना भी थी, लेकिन अपनी कुशलता के बल पर अपने पक्ष में। इसका मतलब कोचिंग करने वाले लोग भी आप देख सकते हैं यहां से सफल हुए थे और बिना कोचिंग करने वाले एकलव्य भी सफल हुए थे। इसका मतलब एक बात तो समझ में आता है कि ऐतिहासिक रूप से यह देखा जा सकता है कि कोचिंग के बिना भी सफलता मिलती है। अब जरा देखा जाए कि 70th बीपीएससी में क्या बिना कोचिंग के तैयारी की जा सकती है। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि 70th बीपीएससी में अगर देखा जाए तो मात्र 10 महीने बचे हैं पीटी का एग्जाम। ये पीटी का एग्जाम 30 सितंबर 2024 को है और अगर मेंस का एग्जाम आप देखें तो मेंस का एग्जाम भी कोई बहुत दूर नहीं है, जनवरी 2025 में है और वो भी आप देख रहे होंगे 3 से 7 जनवरी के बीच में। अर्थात पीटी का एग्जाम 10 महीने और मेंस का एग्जाम अगर आप देखें तो लगभग 12-13 महीने। तो इतने कम समय में भी क्या आप तैयारी कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी से भी ये पूरी तैयारी की जा सकती है। सेल्फ स्टडी से भी ये पूरी तैयारी की जा सकती है, बशर्ते ये 4 चीजों को ध्यान में रखें। सबसे पहले आप देखें बीपीएससी पीटी और मेंस का पूरा सिलेबस। लेकिन सिलेबस कई जगह आप देखेंगे, सिलेबस ऐसे देखने पे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पीटी में कौन कौन से पार्ट हैं,
मेंस में कौन कौन से पार्ट है, जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 2 में क्या है, एसए में क्या है, और क्वालिफाइंग नेचर का जो हिंदी का पार्ट है और जो ऑप्शनल का पार्ट है उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें, फिर दूसरे नंबर पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, ताकि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन ये सब पता चल जाए और कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, नहीं है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, ये पता चल जाए। तीसरा, आप नोट्स बनाएं, और चौथा, आप प्रैक्टिस और रिवीजन करें। अगर ये 4 चीजें स्वयं से कर पाते हैं और करने में सक्षम हो जाते हैं तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, वैसे अगर देखा जाए आज के समय में तो कोचिंग और कोचिंग नहीं करना दोनों स्थितियों में समान अवसर है। आज के सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है मटेरियल को लेकर के, गाइडेंस को लेकर के। सामान्यतः लोग कोचिंग क्यों करते थे? गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, सटीक सूझबूझ प्राप्त करने के लिए, सटीक कौशल प्राप्त करने के लिए। आज के इंटरनेट के दौर में आप यूट्यूब पर, तमाम और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और इंटरनेट पर वेरियस माध्यम ऐसा है जिसके माध्यम से आप सीधे बिना कोचिंग के फ्री में भी बहुत सारा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अनेक वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे जिसमें बीपीएससी की कैसे सटीक तैयारी करें, उसका सिलेबस क्या है, टॉपिक को कैसे पढ़ें, कैसे क्वेश्चन लिखें, आपको मिल जाएगा आसानी से। अर्थात आपको फ्री में बहुत सारा गाइडेंस उपलब्ध है। आप सोशल मीडिया और इंटरनेट का अगर उपयोग करना जानते हैं तो बहुत आसानी से आप सटीक मार्गदर्शन को प्राप्त कर लेंगे। और इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट भी है, अच्छे कंटेंट भी हैं, वही सतही कंटेंट भी है। तो आप अच्छे कंटेंट भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना नोट्स भी बना लेंगे। और 2-3 मित्र अगर आप मिल जाएं तो आप एक माहौल भी बना लेंगे, अर्थात कोचिंग का विकल्प आप खड़ा कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप कोचिंग करते हैं तो एक बार देखिए कोचिंग करने से क्या चीजें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग करने से क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती है? सबसे पहली बात, एक तो सिलेबस समय से पूरा हो जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इस पे प्रैक्टिस करा दी जाती है। क्लास के दौरान ही आप सारी चीजों को समझ जाते हैं, डेप्थ क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये दोनों चीज हो जाती। एक बना बनाया नोट्स भी मिल जाता है। कई बार स्वयं से जो चीज पढ़ने और क्लियर करने में ज्यादा समय लगता है वो कोचिंग से आपको थोड़ा आसानी से, जल्दी से ही मिल जाता है। साथ में टीचर भी, क्योंकि आज के प्रतियोगिता के दौर में जो अच्छे टीचर हैं वो निश्चित रूप से अपने आप को रिफाइन करते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टेड नॉलेज होता है। तो आप उनकी जो समझ है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को जोड़ लेते हैं। अर्थात इजी वे में आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आसानी से बहुत जल्दी में अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। साथ ही कोचिंग से आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करने में भी आसानी होती है, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज और जो है बहुत सारे उपाय, गाइडेंस, मेंटरिंग मिलती है, जिससे ये सारा काम आसान हो जाता है। साथ ही साथ कोचिंग से आपको एक अनुशासन मिलता है कि आप पर डे आपको क्लास करना है, अनुशासित होकर के समय निकालना है। समय का एक पूरा आपके पास एक टाइम टेबल होता है। कोचिंग के नाते मजबूरन आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है और अपने आप को अनुशासन, और साथ ही एक बहुत बेहतर वातावरण भी मिलता है। तो कोचिंग से ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें बिना कोचिंग के भी आप अगर प्राप्त कर लेते हैं, जैसे स्वयं से अनुशासित रहे, तो आपको रेगुलर क्लास की कोई जरूरत नहीं है। पूरे सिलेबस को आप कवर कर ले जाएं
तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चन के डेप्थ को, नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझ ले जाएं तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेबस के हर पार्ट पर नोट्स बना ले जाएं तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। और 2-3 मित्र मिलकर के अगर एक ऐसा माहौल बना लें जो कॉम्पिटिटिव हो और जिसमें आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो निकाली जा सके, उसको विकसित किया जा सके, तो निश्चित रूप से कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे में एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 2-3 साल पहले से पढ़ाई शुरू की है, कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ चुके हैं, मेरा सुझाव होगा उनके लिए कि वो बिना कोचिंग के अपनी तैयारी को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में कदम ही अभी रखा है, जिनको बहुत सारा अनुभव नहीं है, अगर वो कोचिंग नहीं करते हैं तो कई बार उनकी तैयारी में बहुत लंबा समय लग जाता है और तमाम छोटे छोटे अनुभवों को भी लेने में कई बार कई महीने गुजर जाता है, साल गुजर जाता है। इससे समय बहुत खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिगिनर्स के लिए कोचिंग को अच्छा कहा जा सकता है। हां, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, कोचिंग के मार्केट में भी कई बार बहुत सतही लोग हैं जिनके पास उतनी अच्छी समझ नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझ बूझ करके अपने सीनियर से, भाई बहन से पूछ करके या आसपास के माहौल में थोड़ा सर्वे करके आप कोचिंग ले। क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं ऐसी हैं जो अपना कमिटमेंट नहीं पूरा करती हैं, सिलेबस ही नहीं पूरा करती हैं, हर टॉपिक को ठीक से पढ़ाती ही नहीं है, नोट्स ही नहीं बनवाती हैं। कई बार इधर उधर से नोट्स कट पेस्ट करके आपको दे देती हैं, लेकिन क्लास नोट नहीं बनवाती हैं। एग्जाम को लेकर के पूरी तरीके से सूझबूझ नहीं विकसित करती हैं। तो ऐसी कोचिंग बेकार है। और कई बार पढ़ाने वाले टीचर का वो लेवल नहीं है, वो सोच और समझ का स्तर नहीं है जो बीपीएससी का अब स्तर हो चुका। चूंकि आप जानते हैं कि 69th बीपीएससी से बीपीएससी का लेवल अब यूपीएससी जैसा हो चुका है। ऐसे में साधारण टीचर अब आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जिसको यूपीएससी की प्रॉपर समझ है, जिसने यूपीएससी के का एग्जाम दिया है और जिसने यूपीएससी के फील्ड में लंबे समय तक काम किया है, अब वही आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे में कोचिंग करते समय 2-3 चीज जरूर ध्यान दें। सबसे पहले पूछे कि ये जिस कोचिंग को आप करने जा रहे हैं वो कोचिंग सिलेबस भी पूरा करती है क्या? उस कोचिंग में जो टीचर है उसका लेवल क्या है, उसकी समझ क्या है, कितना उसका एक विजन है उस एग्जाम को लेकर के, उसने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, इन सबको भी परखें। साथ में उसके द्वारा बनाए गए नोट्स को भी देखें, जांचें, परखें, तब उस कोचिंग को ज्वाइन करें। नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और साथ में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे में ज्यादा बेटर होगा, ऐसी कोचिंग से तो ज्यादा बेटर होगा कि आप सेल्फ स्टडी करें। और आज के दौर में जब जागरूकता इतनी अधिक बढ़ गई है तो आप इंटरनेट के माध्यम से ही वो सारे काम कर लें जो कोचिंग करवाती है। अर्थात आप सिलेबस को पूरा कर डालें, सब पे नोट्स को बना डालें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके पैटर्न को समझ डालें, उसके अनुसार आप आंसर राइटिंग कर डालें, पीटी के क्वेश्चन पेपर को देख डालें, क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर डालें और उसमें जो बारीकियां हैं उसको समझें, उसके लिए अपने समझ बूझ को विकसित करें और अपने को पारंगत बनाएं। एक चीज याद रखिए, सबको लड़ना पड़ता है अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध। भगवान राम को भी 14 वर्ष तक तैयारी करनी पड़ी थी जब रावण से लड़ना था। वो वनवास के दौरान अनेक ऋषियों, अनेक लोगों से मिल रहे थे और तमाम प्रकार के कौशल को अर्जित कर रहे थे।
क्योंकि अगर रावण जैसा बड़ा लक्ष्य होता है तो तैयारी भगवान राम के जैसी करनी पड़ती है। बुद्ध को भी 12 वर्षों तक शोध बोध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ा था, और आज के दौर में जब आप एसडीएम डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, बीपीएससी जैसे एग्जाम में सफल होकर के अपने सम्मान को, अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को पलटना चाहते हैं, तो आपको भी युद्ध लड़ना होगा। और यह युद्ध होगा पूरे सिलेबस को पूरा करने का, सिलेबस के अनुसार नोट्स को डेवलप करने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर केवल बीपीएससी ही नहीं, यूपीएससी भी, क्योंकि अब यूपीएससी के लेवल पे हो गया, उसके अनुसार अपनी सोच और समझ को विकसित करने का। इसलिए कहा जाता है जो सैनिक युद्ध से पहले पसीना नहीं बहाता है उसे युद्ध में खून बहाना पड़ता है। अतः ऐसे में आप करें। और एक चीज ध्यान रखें कि बिना कोचिंग के भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे एकलव्य ने किया था, बशर्ते सचेत होकर के, अनुशासित होकर के और अपने स्वप्न का बेहतर जागरण करके। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।